हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पिक्सल वर्ल्ड डिजाइनिंग। पिछली क्लास में हमने फोटोशॉप का इंट्रोडक्शन एंड वेक्टर एंड रास्टर ग्राफिक में बेसिक डिफरेंस देखा था और आज की क्लास में हम फोटोशॉप का इंटरफेस देखेंगे। तो इसके लिए मैंने फोटोशॉप ओपन किया हुआ है और ये आपको इंटरफेस दिख रहा है। तो अभी आप देखेंगे कि ये बिल्कुल ब्लैंक है, इसमें कुछ ऑप्शन आपको दिख रहे हैं। तो टॉप में जो दिख रहा है उसे बोलते हैं मेनू बार, उसके जो जस्ट नीचे दिख रहा है उसको बोलते हैं टूल ऑप्शन बार, और लेफ्ट साइड में ये टूल पैनल आपको दिख रहा है इसको बोलते हैं टूल बार, और राइट साइड में पैनल ग्रुप्स। इनको आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से मैनेज कर सकते हैं, कस्टमाइज कर सकते हैं। जैसे आपको अगर लगता है कि किसी भी पैनल को आप बाहर निकालना तो आप उसको बाहर निकाल सकते हैं। ये देखिए बाहर निकल रहे हैं। ये आप सिंपल जिसको भी बाहर निकालना चाहते हैं उस पर आप माउस से राइट क्लिक करके होल्ड रखिए और उसको बिल्कुल ड्रैग कर दीजिए। तो ये देखिए ये बिल्कुल बाहर आ जाएंगे। इसी टाइप से ये टूल भी बाहर आ जाएंगे। ये देखिए ये बाहर आ गए। यहाँ पे आप देखेंगे कि ये डबल एरो दिख रहे हैं आपको, इसमें आप क्लिक करेंगे तो ये दो कॉलम में हो जाएंगे, दो कॉलम में हो गए ये। तो अपने काम की ज़रूरत के हिसाब से इन्हें आप मैनेज कर सकते हैं। अगर आपको लगता है स्विचेस की ज़रूरत नहीं है तो आप क्लोज पे क्लिक कीजिए, ये यहाँ पे डिलीट हो जाएंगे। जिस भी पैनल की आपको ज़रूरत नहीं है उसको आप डिलीट कर सकते हैं। जैसे इसको भी आपने डिलीट कर दिया, सभी को आप डिलीट कर सकते हैं। लेकिन डिलीट करने के बाद आपको लगता है कि मुझे उसकी ज़रूरत है, अब आपको लगता है कि मुझे वही इंटरफेस चाहिए जो पहले था, तो इसके लिए आप परेशान हो जाएंगे कि वो तो सारी चीज़ें मैंने डिलीट कर दी हैं, वो मुझे अब कहाँ से मिलेंगी। तो बिल्कुल घबराने की बात नहीं है, उसे आप सिंपल एसेंशियल में जाइए और रीसेट कर दीजिए। रीसेट एसेंशियल करेंगे तो जो भी चीज़ें थी आपकी वो सभी जिस जगह पे थी वहीं जगह पे आ जाएंगी। तो ये बहुत सिंपल है। लेकिन अगर आपको लगता है कि कुछ चीज़ों की मुझे ज़रूरत नहीं है, उसको आप सिंपल डिलीट ही करना चाहते हैं और वो हमेशा के लिए डिलीट करना चाहते हैं, कोई नया इंटरफेस क्रिएट करना चाहते हैं कि मुझे जब भी मैं फोटोशॉप ओपन करूं तो सिर्फ मुझे वही चीज़ें दिखें जो मुझे चाहिए, तो उसके लिए आप इसेंशियल्स में जाइए और यहाँ से न्यू वर्क स्पेस को सेव कर दीजिए। न्यू वर्क स्पेस सेव करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे अनटाइटल्ड है, इसको आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से नाम दे सकते हैं जो आपको याद रहे। जैसे मैं यहाँ पे दे देता हूँ पिक्सल वर्ल्ड। पिक्सल वर्ल्ड मैंने नाम दिया और इसको सेव कर दिया। अब जब भी मैं दोबारा फोटोशॉप ओपन करूँगा तो आप देखेंगे कि यहाँ पे ये सेव होके आ गया, तो मुझे यही वाला इंटरफेस दिखेगा। इंटरफेस को रीसेट करने का दूसरा ऑप्शन भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे अभी ये सारी चीज़ें हैं, यहाँ से मैं इनको सभी को डिलीट कर देता हूँ, सबको मैं यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ एक बार। ये मैंने निकाला, टूल बार को भी डिलीट कर दिया। और आप सिंपल जाइए विंडो पे, यहाँ पे जाइए वर्क स्पेस पे और यहाँ पे जाइए रीसेट पिक्सल वर्ल्ड। तो जो मैंने अभी सेव किया था इंटरफेस उसे आप रीसेट कर सकते हैं। ये देखिए मैंने अभी सेव किया था पिक्सल वर्ल्ड, तो वहीं पे वो रीसेट हो गया, सारी चीज़ें आपको दिखने लगी। अगर कोई पैनल आपको यहाँ से गायब हो जाए या ना दिख रहा हो, रिमूव हो जाए, तो उसे आप सिंपल विंडो में जाके आप यहाँ पे जैसे कलर है, हिस्ट्री है, इन्फो है, नेविगेशन है, नोट्स है, पाथ, जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता जाऊँगा तो आप देखेंगे यहाँ पे राइट साइड में सारी चीज़ें ऐड होती जाएंगी। जैसे मैंने कलर पे किया, ये देखिए कलर ऐड हो गया। यहाँ पे हिस्ट्री में किया, हिस्ट्री ऐड हो गया। टाइमलाइन नीचे आ गया, नोट्स, प्रॉपर्टी, टूल प्रेजेंट्स, जिस भी ऑप्शन में मैं पैनल पे क्लिक करूंगा वो सारी चीज़ें आपके राइट साइड में ऐड हो जाएंगी। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। एक बार मैं डिलीट कर देता हूँ इन सभी चीज़ों को, मैंने डिलीट कर दिया। अब मैं आपको बताता हूँ कि फोटोशॉप में किसी भी फाइल को ओपन कैसे किया जाता है। तो ओपन करने के 3 ऑप्शन अपने पास हैं। सिंपल आप ये जो वर्क स्पेस आपको दिख रहा है ब्लैंक, यहाँ पे आप क्लिक कीजिए और कोई भी फाइल को आप ओपन कर सकते हैं। ये देखिए ओपन हो गई। और दूसरा ऑप्शन अपने पास है, जैसे मैं इसको क्लोज करता हूँ और यहाँ से इस फोल्डर पे क्या और इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो आप फोटोशॉप में। ये देखिए ये आ गया और इसको मैं डिलीट करता हूँ और तीसरा ऑप्शन दिखाता हूँ। तीसरा ऑप्शन है कंट्रोल ओ, शॉर्टकट है कंट्रोल ओ। ये देखिए कंट्रोल ओ किया तो वो फाइल आपको शो हो रही है। अब इसको आप ओपन कर सकते हैं। तो ये ओपन करना मैंने आपको बता दिया किसी भी फाइल को। अब कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपको न्यू क्रिएट करना है तो वो मैं बताता हूँ। आप फाइल में जाइए, यहाँ पे न्यू पे क्लिक कीजिए या शॉर्टकट आप कंट्रोल एन कर सकते हैं। जैसे मैंने क्लिक किया तो ये न्यू डॉक्यूमेंट्स ओपन हो गया। यहाँ पे नाम दिया हुआ अनटाइटल 1, इसको आप नाम रख लीजिए। या तो आप स्टार्टिंग में नाम रख सकते हैं या तो आप जब फाइल को सेव कर रहे होते हैं उस टाइम में भी आप इसका नाम रख सकते हैं। तो मैं स्टार्टिंग में रख देता हूँ, इसका रखता हूँ डिजाइनिंग। डिजाइनिंग मैंने नाम रख दिया है। यहाँ पे देखेंगे आप तो प्रीसेट्स दिया हुआ है, इसको आप कस्टम में है अभी तो इसको कस्टम में रहने दीजिए। यहाँ पे विड्थ दी हुई है 1280 और हाइट है 720 और ये यूनिट्स में है पिक्सल पे।
तो इसको आप पिक्सल में ही रहने दीजिए। यहाँ पे और कुछ यूनिट दिए हुए हैं, इंच, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, इसको आप पिक्सल्स में ही रहने दीजिए, क्योंकि जब आप फोटोशॉप में काम करते हैं तो पिक्सल पे ही करते हैं। इसके यूनिट को आप चेंज भी कर सकते हैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से, अगर आपको ज़रूरत है तो, लेकिन मुझे अभी ज़रूरत नहीं है तो मैं इसको पिक्सल में ही रहने देता हूँ। और 720 है हाइट, ये भी पिक्सल में सेट है। यहाँ पे है रिजोल्यूशन 72 है। अगर आप किसी वेब के लिए काम कर रहे हैं, आप सोशल मीडिया में इमेज डालने के लिए पोस्ट बना रहे हैं, तो इसको आप 72 रहने दीजिए। अगर आप किसी प्रिंट के लिए काम वर्क कर रहे हैं, आप बैनर बना रहे हैं, पोस्टर बना रहे हैं, तब इसके रिजोल्यूशन को आपको हाई करना पड़ेगा। तब आप इसके रिजोल्यूशन को 300 कर दीजिए। इसको 300 कर देंगे तो अच्छी प्रिंट होगी। इसको मैं 72 ही कर देता हूँ अभी। और यहाँ पे कलर मोड दिया हुआ है, बिट मैप, ग्रे स्केल, RGB, तो इसको भी आप RGB में ही रहने दीजिए। और यहाँ पे बिट है तो इसको आप 8 बिट में रहने दीजिए। और ये कैनवास का कलर है, तो अभी ये वाइट है तो इसको डिफ़ॉल्ट वाइट में रहने दीजिए। या तो आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, बैकग्राउंड कलर पे आप जाके इसको चेंज भी कर सकते हैं, या तो आप ट्रांसपेरेंट कर सकते हैं। इसको आप सिंपल वाइट पे रहने दीजिए। और यहाँ पे प्रीसेट्स में ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब यहाँ पे प्रीसेट्स में कुछ और भी दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे डिफ़ॉल्ट फोटोशॉप साइज, US पेपर, इंटरनेशनल पेपर, फोटो, वेब, मोबाइल डिवाइस, ये सारी चीज़ें हैं। जैसे मैं वेब पे क्लिक करूँगा तो ये देखिए ये वेब का साइज आ गया। यहाँ पे ये साइज आपको दिख रहे होंगे। जैसे मैं मोबाइल पे क्लिक करूँगा, मोबाइल एंड डिवाइस में, तो यहाँ पे आपके मोबाइल के डिवाइस के सभी साइज दिख रहे हैं। इसको फिल्म एंड वीडियो में क्लिक करेंगे तो ये देखिए आपको उसी हिसाब से सारी चीज़ें दिख रही हैं। इसको आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। जिस भी टाइप का वर्क करना चाहते हैं तो इसको आप कस्टमाइज कर सकते हैं। तो इसको मैं सिंपल अभी कस्टम पे रहने देता हूँ। ये देखिए, अगर आप प्रीसेट को सेव करना चाहते हैं तो यहाँ से प्रीसेट को सेव भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे अभी सेव करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है तो मैं इसको रहने देता हूँ। यहाँ पे ओके करता हूँ। अब ये कैनवास बन चुका है और आप इस पर वर्क कर सकते हैं। लेकिन एक बात का आप ध्यान रखें, अब जो भी वर्क करें, ये जो वाइट आपका कैनवास दिख रहा है, सिर्फ इसके अंदर जो भी वर्क होगा वही सिर्फ आपको दिखेगा। जब आप फोटो JPG या PNG में सेव करेंगे, सिर्फ इसके अंदर की ही चीज़ें आपको दिखेंगी। बाहर अगर थोड़ा सा भी सेक्शन अगर बाहर चला गया तो वो आपको बिल्कुल भी नहीं दिखेगा। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें। एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ, जैसे यहाँ पे आप देखेंगे कि ये वाइट के चारों तरफ ये ब्लैक कलर आपको दिख रहा है। इस कलर को भी आप चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ के आप बाहर ले जाके अगर आप राइट क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं। जैसे यहाँ पे अभी डार्क ग्रे है, अगर इसको डिफॉल्ट करेंगे आप तो ये ब्लैक हो गया, इसको आप ब्लैक कर सकते हैं। प्योर ब्लैक हो गया, ये पूरा ब्लैक। यहाँ पे मीडियम ग्रे हो गया, यहाँ पे लाइट ग्रे हो जाएगा और ये कस्टम हो जाएगा। और यहाँ पे आप सेलेक्ट कलर भी कर सकते हैं, अपने हिसाब से भी कलर यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। जो भी कलर आपको अच्छा लगता है तो इसको आप कलर यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। इसको मैं अभी डार्क ग्रे में ही रहने देता हूँ। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब लेफ्ट साइड में जो आपको टूल बार दिख रहे हैं, इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे ये टूल बार है, इसको मैंने डबल क्लिक किया एरो पे तो ये 2 कॉलम पे हो गए। तो यहाँ पे आप जिस भी टूल पे ले जाएंगे तो वहाँ पे उसका नाम और ब्रैकेट में एक उसका शॉर्टकट लिखा हुआ दिखेगा आपको। जैसे यहाँ पे ले जाता हूँ मैं मूव टूल पे, तो यहाँ पे देखेंगे मूव टूल लिखा हुआ है और ब्रैकेट में लिखा हुआ है V, तो इसका शॉर्टकट है V। तो जिस भी आप ले जाएंगे तो उसका शॉर्टकट आपको दिख जाएगा। जैसे मैं ब्रश में ले जाता हूँ तो यहाँ पे ब्रश टूल का शॉर्टकट है B। तो ये आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी है। जिस भी टूल को आप शॉर्टकट से प्रेस करेंगे, जैसे मैं B प्रेस करता हूँ तो आप देखेंगे ब्रश टूल एक्टिव हो जाता है। ये देखिए ब्रश टूल एक्टिव हो गया। जैसे मैं V प्रेस करता हूँ तो मूव टूल एक्टिव हो जाता है। ये देखिए, तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। शॉर्टकट से क्या होता है ना कि आपका काम और फास्ट होता है, जो भी आप वर्क करते हैं वो फास्ट होता है। इसको मैं क्लोज करता हूँ और यहाँ पे एक न्यू फाइल ओपन करता हूँ। जैसे एक ये इमेज दिख रही है, तो इसमें मैं थोड़ा सा आपको जूम इन और जूम आउट का भी बता देता हूँ। कंट्रोल माइनस से आप जूम आउट करेंगे और कंट्रोल प्लस से आप जूम इन करेंगे। उसके अलावा आप कीबोर्ड से एल्ट बटन को होल्ड करके आप माउस के व्हील को आप ऊपर नीचे करेंगे तो ये देखिए ये जूम आउट हो रहा है और ये जूम इन हो रहा है। कीबोर्ड के एल्ट बटन को प्रेस करके आप माउस के व्हील को आप घुमाएंगे तो ये जूम इन और जूम आउट होगा। ये देखिए ये अच्छी तरह से हो रहा। ये वाली सारी चीज़ें भी आपको समझ में आ गई होंगी। और जिस भी टूल पे आप क्लिक करेंगे तो उसके ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखेंगे टूल ऑप्शन में। ये देखिए जिस भी टूल पे मैं क्लिक करता हूँ तो सभी ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखेंगे। सभी टूल के डिफरेंट ऑप्शन रहेंगे। तो ये चीज़ें भी आपको याद रखनी ज़रूरी है।
ये देखिए, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। और अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आने वाली क्लास में मैं फोटोशॉप के सभी टूल का यूज डीप में बताने वाला हूँ। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, गुड डे।